कजरी गाए आज बड़ी सुंदर नगर भ्रमण फुलवारी के प्रसन्न सीता जी के प्रथम भेंट आज रात के समय में, कल रात में बिया, कल दिन भंतुरी। जय श्री राम। ऑपरेटर जी सेटिंग करिए। हेलो 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 प्रधान जी साइड हो जाइए, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो चल रहा है। हेलो चलिए, हमारे रमुआपुर के पावन धरती पर आज तीसरा दिन, यज्ञ का तीसरा दिन है और हमारे छपरा जिला से चलकर विकास आचार्य जी आपके बीच, आपके नजदीक पहुंचे हुए हैं। एक मंडली की तरफ से प्रवचन के पहले आज यज्ञ का तीसरा दिन है। हमारे माननीय परम आदरणीय श्री रामाकांत प्रधान जी, परम आदरणीय श्री बालक दास जी, सबके सहयोग से हर साल के भांति इस साल भी 5वां वर्ष है। आइए चंद मिनटों में 2 शब्द में इस मंडली की तरफ से, हमारे तरफ से एक भजन से सेवा रहेगा। इसके बाद हमारे आचार्य जी के मुखार बिंदु से जो भी कथा प्रवचन सुनना है आपको सुनाएंगे। गुरु शंभुवे गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रेम से सीताराम महाराज की, बोलिए बड़े भैया हनुमंत लाल की, बोलिए प्रेम से महेश्वर शिव गुरु की। ये सबका गुरु है। आरे बढ़ल अत्याचार हो धरती, आरे बढ़ल अत्याचार
कही हो। काहे खातिर सीताराम कहे के बा? अरे बढ़ल अत्याचार धरती करली पुकार सीताराम कही हो। काहे खातिर? सर पर नाचतावे का सीताराम कही हो। सर पर एक कोरस के लिए माइक दीजिए। बढ़ल अत्याचार धरती करली पुकार सीताराम कही। सीताराम कही। सर पर नाचतावे कार सीताराम कही। नाचतावे कार सीताराम कही हो। बाबा और मीठा मीठा। अरे कबो चक्रवात आवे कबो आवे बढ़िया। कबो चक्रवात आवे कबो आवे कहे के बा? कबो चक्रवात आवे कबो आवे बढ़िया। ज्योतिष लोग कहता पढ़ले होई दुनिया। ज्योतिष लोग चक्रवात आवे कब आवे बढ़िया। अरे ज्योतिष लोग कहता पढ़ले होई दुनिया। सबका हो गई सर पर नाचतावे का सीताराम सबका हो गई हो। सबका हो गई बावे इहे आभास सीताराम कही। सीताराम कही। सर पर नाचतावे का सीताराम कही। सर पर नाचतावे का सीताराम कही हो। हरिओम 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 हरिओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
पार्वत मने नमः श्री जानकी बलभो विजयते श्री राम कथा रस रस के प्रभु शंभुनाथ हनुमान आई आसन विराजिए कि भगति करहूं कल्याण अपने अपने घर की अपने अपने घर की सबका को पीर तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर रामाय रामचंद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोक नाशनम् कपि समक्ष हन्तारम् वन्दे लंका भयंकरम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधर्यं त्वमेव सर्वं मम देव सिया राम मैं सब जग जानी अकरऊ प्रणाम जोरी जुग पानी बोली आनंद कंत भगवान की पवन सूत हनुमान की आज की आनंद की जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परांबिका जगदंबिका राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी सती अनुसुईया
माता गार्गी मैत्री के चरण पद चिन्ह पर चलने वाली श्रद्धामयी शक्तिमयी भक्तिमयी देविया सत्य की खोज में निकले हुए जिज्ञासु मेरे माई बाप भाई बहन एवं इस श्री रुद्र महायज्ञ की श्री 1008 श्री बालक दास जी महाराज प्रात स्मरणीय पूज्यपाद रामाकांत बाबू ग्राम सभा प्रधान एवं इस यज्ञ के वेदाचार्य आचार्य और इस रामलीला मंडल के महंत महाराज श्री राजकुमार दास जी और उनके जितने पूर्ण मंडली में जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, सभी लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो मेरे माई बाप, सूर्य उगने से पहले पूर्व में लाली छा जाती है। सूर्य उगने से पहले पूर्व में लाली छा जाती है। यदि श्री 1008 श्री बालक दास जी महाराज का आशीर्वाद हो जाए, कृपा हो जाए, तो जीवन में हरियाली छा जाती है। जीवन में हरियाली छा जाती है। तो कुछ लोग को कहना है, इधर उधर हम लोग को नहीं भटकना है। कल हम आप लोग को सुना रहे थे कि माँ सती दक्ष प्रजापति के यहाँ गई, सम्मान नहीं हुआ, जिसका कारण मां ने जाकर के जोगाग्नि में अपना शरीर परित्याग किया और पुनः पर्वतराज हिमांचल के यहाँ जाकर के और जन्म लिया। जब मेरी मां पार्वती ने अपनी होश संभालती है, और देवताओं को होश संभालना क्या है भाई, वो तो खुद जो अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। आप अवतारी है, आप लोग आए हुए हैं, जो कहीं से आ करके इस यज्ञ मंडल में कथा पंडाल में बैठा हुआ है, उसको अवतार कहा जाता है। और प्रगट ये जो मंच लगी है, और इस मंच के पीछे जो पर्दा है, इस पर्दा के पीछे से कोई व्यक्ति आ जाए, उसे प्रगट कहते हैं। क्योंकि परमात्मा प्रगट होते हैं और अवतार लेते हैं। परमात्मा का जन्म नहीं होता है, जन्म इस जीव का होता है। परमात्मा कहीं और कभी जन्म नहीं लेते हैं। भगवान बंधन में कभी नहीं होते हैं। बंधन में अजीव पड़ता है, ये 84 का बंधन में अजीव पड़ता है। परमात्मा कभी बंधन में नहीं होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने जानते हैं, कथा से परिचित है, माँ यशोदा ने जब बांधने के लिए वो खल में गई, भगवान कन्हैया को रस्सी छोट हो गया, बांध नहीं पाई भगवान कन्हैया को। क्योंकि यह शब्द संकेत करता है कि परमात्मा कभी बंधन में नहीं आते हैं। जब बंधन में आएगा तो यह जीव आएगा, आप आएंगे, हम आएंगे, यह जीव आएगा। परमात्मा कभी बंधन में नहीं पड़ते हैं। परमात्मा बंधन में यदि पड़ते भी हैं तो भक्त के यहाँ और किसी के यहाँ नहीं।
तो मेरे माई बाप 2 लाइन भगवान का नाम। चेन्नई आ धनेश बाबू 11 रुपया के धनराशि 3 गो लड़का सबके तरफ से आई बा। सूखी चीज भी रहे के बाद प्रार्थना बा। तो चलिए माई बाप 2 लाइन भगवान का नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय रघुनंदन मकरिया अपना रहे खातिर घर बनावली सब जल्द पहन मकरिया अपना रहे खातिर घर बनावली सब। आप ओई में बनावते 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 ऐठा जल्दी सब फंस जल्दी सब मर जल्दी। अब ज्यादा काला के का काम बात बस बुझते हो कब मैं कहे के का बात। हम कथा कर रहे थे सुपौल में और यही वंदना गा रहे थे कि जय रघुनंदन जय श्री राम। तो एक बगल में बैठी थी माता जी, उन्होंने ताली बजा करके पप्पू के पापा तुझे प्रणाम, पप्पू के पापा तुझे प्रणाम। हमने बोला कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उनसे पूछा गया तो वह बताई कि मेरे स्वामीनाथ का नाम है सीताराम रघुनंदन। तो पप्पू का पापा तुझे प्रणाम। 2 लाइन हाथ उठा करके सभी लोग बजाएं, क्योंकि यहाँ पर भगवान की चर्चा होती है, कथा होती है। 1000 फीट नीचे से लेकर के और 10,000 फीट ऊपर तक उतना ही लंबा उतना ही चौड़ा चारों तरफ पाप आने वाला सवाल कहाँ है, वो पवित्र है धरती। इसलिए 2 लाइन जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मंगल भवन माँ शिवा ने हिमाचल के यहाँ जाकर के जन्म दिया। जब अपना होश संभाला माँ शिवा ने, माँ पार्वती ने
तो समाचार किसको मिला? नारद जी को। ध्यान दे माई बाप, नारद जी एक ऐसा अद्भुत देवता है। जब राम और रावण का लड़ाई चल रहा था, हो महाराम रावण रामू, तो देवता सब जितने थे 3300 करोड़ देवता जय हो जय हो जय हो कर रहे थे। नारद जी गए देवता समाज में, बोले कि जयकारा किसकी हो रही है? जयकारा किसकी हो रही है? देवता लोग बोले कि अभी नहीं बताएंगे। क्यों भाई? दानवों के पक्ष में गए और बोले कि जयकारा किसकी हो रही है? वो लोग भी बोले कि अभी नहीं बताएंगे। तो कब बताएंगे भाई आप? इसका मतलब क्या हुआ? देवता लोग से नारद जी ने पूछा कि जयकारा आप लोग कर रहे हैं, जय हो किसका किसका जयकारा कर रहे हैं? तो अभी नहीं बताएंगे, लड़ाई हो जाने के बाद। इसलिए मेरे माई बाप, शिवा के जन्म की कथा ये सुना नारद जी ने कि शिवा ने होश संभाल लिया है, माँ पार्वती ने होश संभाल लिया है। और माँ पार्वती के जन्मते ही पर्वतराज के यहाँ जब उमा शैल गृह सकल सीधी संपत्ति जब से माँ पार्वती ने शिवा ने हिमांचल के यहाँ अवतरित हुई, जन्मी, तब से वहाँ 9 निधिया 8 सिद्धिया सब पहुंच गई। और जब समाचार नारद तब पाए, कौतुक कही गिरी गे है जा। बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए नारद जी पर्वतराज के यहाँ पहुंच गए, हिमाचल के यहाँ। अब जब गए वहां पे तो हिमाचल राज ने आदर सत्कार के साथ मंचासीन किया, चरण पखारा, चरणामृत पूरे परिवार में बंटवा डाला। और पूरे परिवार में बंटवा डालने के बाद अपने कन्या, अपने पुत्री पार्वती को ला करके और नारद जी के सामने रख दिया और हस्तरेखा दिखलाने। देखिए बाबा, जब बाबा ने देखे तो क्या बोले? शैला सुला पुत्री तुम्हारी सकल सुलक्षण, सारे सुलक्षण तो है तुम्हारे पुत्री में, लेकिन सुनहु जे गुण दुई चारी, लेकिन 2-4 अवगुण है। अवगुण क्या है भाई? अवगुण कितने प्रकार के होते हैं। लोग कहते हैं कि पेट में हमारा तनी अवगुण हो गई बा, पेट खराब बा। हम कहिले कि पेट खराब नहीं है, पहले रहो दिमाग खराब बा। पहले रहो खोपड़ी खराब है तो नो खो दिया है, इसलिए पली है, इसका नाम खोपड़ी है। तो
तो पहले राव दिमाग खराब भइल होई तब पेट खराब भइल होई, सिद्ध कर देता नहीं, अंधकार में ना रखो। अरे वह जाई दुकान पर तो मन जन बा मन के गति नापल गई बा, है प्रकाश जितना चला था एक गति बा 1 सेकेंड में 1,86,000 मील के रफ्तार से प्रकाश चलेगा। अब पूछाइए ये करो ले तेज कौन चीज चले वाला बा, भाई क्या बिजली बा, बिजली ले तेज चलेला, एक गति का होला तो 1 सेकेंड में ये बिजली के गति होला 2,88,000 मील के रफ्तार से बिजली चलेला। पूछाई एक बादो के तेज सवारी चले वाला बात हवा के बाद आता हरिवंश पुराण में एगो गरुड़ बारे जाना, गरुड़ पर भगवान विष्णु बैठे ले, वो एक बेर यदि पंख हिलावे ले तो 96 लाख आगे जोजन जाले, 96 लाख जोजन आगे पहुंचे ले और दोबारा हिला दिए डबल कर दिए। तब पूछा कि करो तेज कुछ सवारी बात चले वाला हाँ बा का बा तो मन बा, ये मन के गति का होला, ये मन के गति होला 1 सेकेंड में 22,20,600 मील के रफ्तार से ये मनवा चलेला। यानी कि ये अबे कथा में बैठल बा, अबे दुकान पर चल जाई, अबे कुश्मी बाजार में चल जाई, 1 सेकेंड में गोरखपुर चल जाई, ये कलकत्ता बनारस दिल्ली असम सगरो विदेश दुनिया तीन घूम के चली आई, फिर मंच पर जाए। तब पहले राव दिमाग खराब हो हलवाई के दुकान पर जितनी कम से कम 2 गो समोसा खा ली, फिर दिमागी दिल दिमाग मन कहले हुई कि नहीं तो 2 गो बड़ा बढ़िया भैया खा लो, फिर मनवा कहले कि तनी और बहुत बढ़िया भैया 2 गो और खा लो। जब 6 गो रउआ खाई तो आगुन होई ना, पेट ना खराब होई। तो पहले पेट कहाँ खराब है जी, पहले तो दिमाग तो खराब है तब तो पेटवा खराब बा, इस दिमाग के सुधारी। नारद जी कहते हैं कि सुनहु ये गुण दुई चारी तुईना उदासीना छम सैसछीना उदासीना उदासीना सैसछीना उदासीन संशय सब छीना, सकल सुलक्षण सुधा तुम्हारी सुनहु ये अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना। एकर बियाह होई ये लड़की के जनपति अमान होई, अवगुण हुई ओकरा में। पार्वती जी सुनकर के खुश हो रही है, क्योंकि सप्तऋषि लोग जब परीक्षा के लिए गए तो बोल दिया कि जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, शंभु वरऊ न तरहु कुमारी। आज के मेहराज ना कही सो, आज के मेहराज कही कब ना कही। नारद जी ने बोले कि इसका विवाह जहाँ होगा वो अमान होंगे, नग्न होंगे, अमंगल रहित होंगे। अब घटना जब नारद जी ने सुनाने लगे तो माँ शिवा ने सोचने लगी कि ये तो सब घटित हो रहा है भगवान भूत भवन में, महादेव में, और मैंने संकल्प कर लिया है कि जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, शंभु वरऊ न तरहु कुमारी। ये प्रतिज्ञा है। अब जब से सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा।
चपत रहत रघुपति गुण ग्रामा, जहाँ तहाँ भगवान के सत्संग प्रवचन करते थे। भगवान भूत भावन भोलेनाथ श्रवण करते थे। एक दिन समाधिष्ट हो गए। जब समाधिष्ट हो गए उसी समय में तारक असुर भय ही काला, जितने देवता थे 3300 करोड़ देवता को अपने बस में कर लिया, कब्जा में कर लिया। अब सारा देवता लोग जब प्रधान हो गए तो ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए। ये जो त्याधा है, ये निशाचर है, ये जो राक्षस है, सभी लोग को अपने कब्जा में कर लिया है, इनसे मुक्ति कैसे पाया जाए। रावण तो अपना गुरु जी के कब्जा में कर ले रहे जी। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा था स्पष्ट कि वेद पढ़ाई विधि शंभु सभी पूजा रावण सोनी तैयारी। विचार करिए एक एक शब्द पर। वेद पढ़े विधि रावण की यहाँ 4 बजे के पहले ही जाके ब्रह्मा जी चारों मुँह से ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद बके लागल। 4 बजे भोरे में और समय में रावण का नाक बजत रहे, खा पी के सुतर रहे सन। उस आए ने मंत्र उच्चार रखने आगे मंत्र उच्चार तो वेद पढ़े विधि शंभु सभी। भगवान भोलेनाथ जाके कहीं भी टाइम देख लो, ठीक टाइम से आई बनी पूजा कब क्यों शंकर जी से कहल कि रावण से इतना डराता नहीं तो ना, रावण से हमारा कौन डर तो हमारे चेला हो। तो तब बहुत समय से लोग जाके वजह पहुंच जाता नहीं, जाके इहो कहता नहीं कि टाइम देख लो, ठीक टाइम पर हमारी बनी पूजा कर रहा, हमार पूजा करा। तो ना ये हमारा ये बात के डर नहीं थे, डरे ये बात के बाद हम ये से चल जाइए रोज सुबह है कि कहूँ हमारा किया मत चलिए। हमारा डर यही बात के बाद वो हमारा किया मत चलिए आवे, यही से ओकरा के हम चल जाइए, दौड़े जाइए, देरी हम ना करी ले। एक दिन सजाऊ चल गई, गई तो कैलाश पर्वत उठा ले रसमणी पर लोग कहल के ही का करता रहा था, प्रणाम करते नहीं गुरु जी के। अतई कौन प्रणाम है भाई। तो प्रणाम 2 तरह के होला, कि झुक के करेला गुरु जी के गोड़ में, हम गुरु जी के गोड़ में अपना कपड़ा पर उठा ले, क्या दिक्कत है एमें? दिक्कत कौन सी बा? गुरु जी के अपना कपड़ा पर जब हिले लगल कैलाश पर्वत, पार्वती कहली कि काहे भगवान की काहे उथल पुथल काहे हो रहा बा, का बात बा? भगवान भोलेनाथ कहने कि वहाँ के आई बनी के आई बा, तो चेला। तो ही कौन चला? तो ऐसा चला जे जहाँ चल जाला, जहाँ वो चल जाला। एक कारण और बा कि रावण केहू के सामने सिर ना झुकौले रहे। रावण आवत देखू सको देव न तक मेरुगिरी खोहा, मेरुगिरी के खोहा जो रहे कंदरा रहे, वही में सारा देवता लोग जाके भाग के लुका जाए। काहे कि ओकर दरवाजा छोटा रहे, आ वही में से देवता लोग कहे कि तबाह हो कलश के इतना पूर्वक बनी। हम हमारा के पंडित विद्वान लोग कहला इतना पूर्वक बनी, ये से जे जब कोई में रावण प्रवेश करी तो सिर झुकावे का करी। यही से एगो मेरुगिर खोआ जब बचा रहे, वही में सारा देवता लोग भाग जाए। माई बाप तारक असुर भय हिकाला, जिस तरह से रावण ने अत्याचार किया था उसी तरह से ठीक तारकासुर अत्याचार करने लगा। जब अत्याचार करने लगा, सारा देवता लोग मिल करके एक ही साथ ब्रह्म स्थान में गए, ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी से पूछे, ब्रह्मा जी ने बोले कि भगवान भूत भावन समाधिष्ठ है और उनकी समाधि तुड़वाई जाए, और समाधि तुड़वा करके पार्वती माँ ने शिवा ने तपस्या कर रही है उसी भगवान भूत भावन के लिए, और शादी संबंध करवा दिया जाए। और शादी संबंध जब करवा दिया जाएगा, आज जब भगवान भूत भावन से और माँ शिवा से प्रथम पुत्र जो पैदा होगा वो इस ब्रह्मांड के राष्ट्रपति बनेगा गणेश जी, और जो द्वितीय पुत्र पैदा होगा तो कार्तिक बनेगा, और उसी कार्तिक से इस तारकासुर का वध होगा।
सारा देवताओं ने कामदेव के पास गए। पठवाऊ काम जाई शिव पाई, पठवाऊ काम जाई शिव पाई, करे शोध संकर मनमाई, करे शोध के पास पूरे देवता लोग गए कि हे कामदेव, चलिए एक कार्य हम लोग का सफल करा दीजिए। कामदेव समझ गए, चलिए कोई बात नहीं है, हम चलेंगे। कामदेव गया और कामदेव जाने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में प्रवेश करते हुए कहते हैं कि कामदेव गया तर पलव रही लुकाई, पलव में लुका करके और प्रहार करने लगा। कुसुम काम धेनु सहायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, सारे भुवन को अपने बस में करने लगा। कुछ दानों करे के बाद कहे कि विवाह नुबा मैया पार्वती के विवाह बा तो रउआ सब दानवा कर ली थी, तो विवाह शुरू करती। हाथ उठाई लोगी के बा आवे जल्दी, देरी मत करे। आई लोगन देरी ना होके, मात्र 5 मिनट के टाइम बा। आई में सब हमरा बोल देवे के बाद कुछ बाकी नहीं लगावे के, कुछ बाकी ना, 1 घंटा में विवाह संपन्न करा देवे के बाद। चलिए माता जी की तरफ से 1000 रुपया भगवान से मंगल की प्रार्थना, शुभकामना। चलिए भाई आप लोग भी आ जाइए 2-3 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये यज्ञ भगवान की मर्जी से हो रही है, भगवान की कृपा से हो रही है। सभी माता बहन आ जाए सभी लोग। सभी लोग आवे, प्रेम से आवे। ए जी हमने की यहाँ तो 10 टकिया ही बंद हो गई भाई, रहो क्या चलत का उत्तर प्रदेश में हमने का बंद हो गई। हाँ सभे आवे सब के हुआ एकदम आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से बैठी हम संपन्न करा होते नहीं। मैया के विवाह गैला के काम नहीं थे, कतही गैला के काम नहीं थे, दान करके बैठी लोगन, खूब स्थिर बैठी लोगन। विवाह खल है एकदम सबका जी। हाँ दान करके बैठी दान जे दिला वो करे के दान कहल जाला, नहीं तो जे दान ना दिला ना दान हो ना। लोग कहे लगे ना दान बा छोड़ो करके, उधर क्या बा छोड़ा, ये दान देला वो करे के दान कहल जाला, नहीं तो सब के उतना दाने घूमता, सारा लोग ना दान बा। दान देहला से ना घटेला, जो तुलसी पंछी के पिए श्रद्धा से चेतना भी होके 2 रुपया 10 रुपया। बड़े भाग्य मनुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ लगावा। बड़े भाग से मानुष का तन मिला है, इस तन के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। ये दान है, महादान है, दान देने से नहीं घटता है। आज रउआ न्योता कैले वाली, कल हम न्योता करे, तो दान देहला से ना घटेला। कहाँ रउआ आइल बानी? महेश्वर शिवपुरी के चरणों में आइल बानी। अब ये से गुरु बढ़कर के हुए देखे, गुरु भगवान का अंश होले। ऐसे देखिए आज यज्ञ के 3रा दिन है, सबके आवे के चाहिए, इनमें भाग लेवे के चाहिए, शामिल होके के चाहिए। अभी सही चकिया 50 चकिया तो समझ के लौकल नहीं है, लॉकडाउन धो ले लगा सभा का। भजन प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी बिता के भटक रहा है, बिता के भटक रहा है। भजन प्राणी
है कंचन की काया उलझी है विषयों के झेल में, उलझी है विषयों भजन गानी मूर्ख ज्ञानी भजन सार के पर इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। आई रे विधा के भटक रहा है, विधा के भटक रहा है। कामदेव गया और पलाव में तरु पलाव में रही लुकाई करई उपाय करऊ का भाई तब विषम बात। गोस्वामी जी कहते हैं भय काम बसे जो से तापस पारिन को कहे भय काम बसे जो भय काम बसे जो से तापस पारिन को कहे भय। भय काम बस जोगी से तापस पावरिन को कहे पूरे भगवान काम बस हो गया। और ये विषम बाण भगवान भूत भावन के सीने में लगा तो भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया। आज ये ही तीसरा नेत्र खुला भूत भावन भगवान भोलेनाथ का तो तब शिवती सर नयन उभारा चितवत काम भय जरिधारा चितवत काम भय जरिधारा चितवत काम। ये भूत भान भगवान का जो ही तीसरा नेत्र खुला तो तरु पलाव में वो जो कामदेव था नजर गया। भगवान तीसरा नेत्र से देखते हैं द्रोही को, क्योंकि इंद्रपुत्र जयंत जब सीता चोंच चरण हति भागा तब भगवान सीख का धनुष बना करके छोड़ दिए और इधर गया जयंत। कहाँ गया? पहले तो गया अपने पिता के यहाँ इंद्र के यहाँ। इंद्र ने बोले कि मैं तेरे चलते अपना पूरा खानदान समाप्त नहीं कराऊंगा, भाग जा मेरे सामने से, भाग हट जाए यहाँ से। वहां से जैन भगा, ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी भी शरण नहीं दिए, आगे बढ़ा शंकर जी के दरबार में गया। शंकर जी ने बोले कि भगवान के द्रोही को मैं तीसरा नेत्र से देखता हूं, जल्द भाग जा मेरे सामने से। अब जाए उस बेचारा तो कहां जाए, रास्ता में नारद जी मिल गए। नारद देखी बिकल जयंता लागी दया कोमल चित शंका। नारद जी ने रुका लिया, जबकि नारद जी से कोई रास्ता नहीं पूछा। नारद जी बोले कि जयंत कहाँ जा रहे हो? तो ये तो अब ठिकाना होता तब हम बताते कि कहाँ जा रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। तो ये बाण तुम्हारे पीछे कैसा पड़ा हुआ है? जयंत ने कहा कि सरकार ये बाण आशीर्वाद देने के लिए थोड़ी पड़ा है, ये जान लेने के लिए पड़ा है। नारद जी ने बोले कि जयंत एक बात बताओ, यदि जान लेना होता इस बाण को तो तुमको ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक जाने देता। तो जी सरकार ये भी ठीक है, यदि तुम्हारा जान लेना था इस बाण को तो तुमको वहीं समाप्त कर देता।
जयंत कॉलेज की गजम हो गई, बड़ा बाउल हो गई, न जाने ली न छोड़बे करी तो अब तो वो और फांसी में हम पड़ गई। ये तो इतना देर ले हम ठीक रहनी है कि जाना तो नहीं है कि जान ली, लेकिन हुआ कहते हैं कि जाने न ली तो ये जान लेवे ना करी, आशीर्वाद देवे ना करी, बनवा तो करी कौन चीज। नारद जी बोले कि देखो ये बाण पुनः वहीं तुमको लेकर के जाएगा जहां तूने चोंच मारा है, वहीं जा करके, और वो पिताजी के चरण में मत गिरना, माँ के चरण में गिर जाना, क्योंकि कुपुत्र जाए तो कौचत भी को माता न भवती। अब इधर मेरे माई बाप कामदेव जब बाण लगाया भगवान भूत भवन के सीने में, ये भी बाण लगा, तीसरा नेत्र खुला। तीसरा नेत्र जब खुला कामदेव भस्म हो गया। कामदेव जब भस्म हो गया, रति को पता लगा कामदेव की धर्म पत्नी थी, रुदन करती हुई गई। कथा हम संक्षेप में ले चल रहे हैं। रुदन करती हुई गई, भगवान वरदान दिए भूत भाव में, वहां बोले जब जगवंश कृष्ण अवतार, जब जगवंश होई हरण महामणि भारा, होई हरण महामणि भारा, कृष्ण तमाए होई पति तोरा, कृष्ण तमाए होई पति तोरा, वचन अनंत होय नहीं मोरा, वचन अनंत होय नहीं मोरा, होय नहीं मोरा, होय नहीं मोरा। मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, काम में पीले बन करके तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन सदैव पाना चाहती हो तो द्वापर युग में राक्षसों का बढ़ोतरी होगा, और उसी में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, और कृष्ण का लड़का प्रद्युम्न जी वही कामदेव के रूप में तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहेगा। रति ने आशीर्वाद पाया, अपने घर आया। अब देवता सब देखे कि शंकर जी का समाधि भंग हुई, तो देवता पहुंच कर गए के पृथक पृथक जिन किन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सारे देवता ने पृथक पृथक प्रशंसा करने लगे। भगवान भूत भवन बोले कि हम समझ गए, ये देवता इतनी स्वार्थी होते हैं, जब स्वार्थ लगता है तो मेरे पास आते हैं, अन्यथा ये कभी नहीं आते हैं। क्या बात है, बोलो। कृपा सिंधु बोले वृक्ष के तू, कहू अमर आए के तू। सारे देवता ने प्रार्थना करने लगे भगवान भूत भवन के, स्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, स्वागतम बाबा, बोले सुस्वागतम बाबा, स्वागतम बाबा, बोले सुस्वागतम बाबा।
स्वागतम बाबा सरदा विश्वासरूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधा स्वान्तयस्तमीश्वरम् नमामि शमीशान निर्माणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं स्वागतं 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 करने लगे कि हे भूतभावन भगवान, इतना दिन हो गया कोई उत्सव नहीं हुआ, यदि आप कृपा करते अपना विवाह कर लेते। भगवान भूतभावन ने बोले कि नहीं, एक बार किया था परिणाम अच्छा नहीं आया, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन भगवान भूतभावन को वह बात याद आ गई जब भगवान विष्णु राम का रूप बना करके रामचरितमानस में लिखा हुआ है, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप तेज निधि शील विशाला। भगवान राम जी स्वयं आए और बोले, हे प्रभु एक बात आपसे कहूं क्या? तो तुम्हारे लिए माँ शिवा ने तपस्या कर रही है, जाकर के विवाह कर लेना। भगवान भूतभावन ने बोले कि सिर धरया शिव करम तुम्हारा अपरम धर्म यह नाथ सिर धर आयसु। भगवान बोले कि नहीं नहीं, सिर धर आयसु नहीं।